क्या किसी के साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी शेयर करना एक सिक्योरिटी रिस्क है? और क्या इससे आपके आधार और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो पिछले 2-3 दिन से ज्यादातर लोगों के मन में उठ रहे हैं, जिसकी वजह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा जारी की गई एक स्टेटमेंट, जिसमें लोगों से ये अपील की गई थी कि वो अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी से भी शेयर ना करें। हालांकि जब इस मुद्दे पर शोर पड़ना शुरू हुआ तो UIDAI द्वारा अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लिया गया, जिसके पीछे तर्क दिया गया कि उनकी स्टेटमेंट को गलत समझा जा सकता है। खैर, अब ये मुद्दा उठा ही है तो आपका ये जानना जरूरी है कि UIDAI द्वारा पहली स्टेटमेंट में आखिर ऐसा क्या कहा गया था कि बाद में उसे वापस लेना पड़ा, और वापस लेने के पीछे की वजह क्या है, और सबसे अहम सवाल जो आपकी डेटा सेफ्टी से जुड़ा हुआ है कि आखिर कैसे आप अपने आधार डेटा को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 27 मई को UIDAI द्वारा अपनी पहली प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें लोगों से कहा गया कि वो अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर ना करें। इसके बदले में लोगों को अपना मास्क आधार शेयर करने की सलाह दी गई, जिसमें किसी के भी आधार नंबर के सिर्फ आखिरी के 4 डिजिट ही दिखाई देते हैं। साथ ही लोगों को ये भी सलाह दी गई कि वो किसी भी पब्लिक कंप्यूटर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने से बचें, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये मेक श्योर करें कि यूज करने के बाद वो अपना आधार उस कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट कर दें। इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया कि जिन कंपनियों के पास UIDAI का यूजर लाइसेंस है, बस वही कंपनियां किसी शख्स की आइडेंटिटी पता करने के लिए आधार कार्ड मांग सकती हैं। इस स्टेटमेंट में ये भी बताया गया कि होटल्स या सिनेमा हॉल्स को अपने कस्टमर का आधार लेने की इजाजत नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आधार एक्ट 2016 के तहत ऑफेंस है। UIDAI द्वारा लोगों को ये भी सलाह दी गई कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी उनसे उनका आधार मांगती भी है तो वो ये वेरीफाई कर लें कि उस कंपनी के पास UIDAI का यूजर लाइसेंस है या नहीं। 27 मई को दी गई इस स्टेटमेंट के बाद ज्यादातर लोगों ने कहा कि ऐसी स्टेटमेंट की काफी वक्त से जरूरत थी, क्योंकि आधार डेटा के मिसयूज की खबरें काफी वक्त से आ रही थी। देश में लोग कहीं भी जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां उनसे उनका आधार डेटा मांगती हैं, और लोग दे भी देते हैं, ये बिना पता किए कि उनका डेटा सेफ भी है या नहीं। यहाँ तक कि आधार डेटा सेल की भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। कोविड-19 के दौरान भी ज्यादातर लैब्स टेस्टिंग के नाम पर लोगों से उनके आधार कार्ड की कॉपी मांग रही थी, जबकि इन लैब्स को आधार कार्ड की कॉपी देना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां लोग UIDAI की स्टेटमेंट को सही बता रहे थे, वहीं अचानक से UIDAI ने 29 मई को अपनी पहली स्टेटमेंट वापस ले ली, जिसकी वजह बताई गई कि पहली स्टेटमेंट को लोग गलत समझ सकते हैं। UIDAI द्वारा कहा गया कि आधार कार्ड यूजर्स जैसे पहले आधार का यूज कर रहे थे वो वैसे ही कर सकते हैं, और आधार डेटा सेफ है। अब ये तो UIDAI ही जाने कि 2 दिन के अंदर ही उनको अपनी स्टेटमेंट वापस क्यों लेनी पड़ी, जबकि डेटा चोरी की काफी घटनाएं पिछले दिनों में हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये बता सकते हैं कि आखिर कैसे आप अपना आधार डेटा सेफ रख सकते हैं। अब ये तो बात साफ है कि अगर सर्वर से ही डेटा चोरी हो जाए तो उस पर तो आम इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स जरूर हैं जिन्हें अपनाकर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटा का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसके 4 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2, मास्क आधार कॉपी। नंबर 3, लॉकिंग बायोमेट्रिक्स। और नंबर 4, वर्चुअल आइडेंटिटी। सबसे पहले बात करते हैं 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन की। इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल पर आपको एक OTP आएगा, जिसके बिना वो आपके आधार का यूज नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका है मास्क आधार कॉपी। जब भी आपको किसी काम के लिए अपने आधार का प्रिंट आउट देने की जरूरत हो तो आप आम आधार कार्ड की कॉपी की जगह मास्क आधार कॉपी दे सकते हैं।
क्योंकि मास्क आधार कॉपी में आपके आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 डिजिट ही होते हैं, जिससे किसी को आपका पूरा आधार नंबर पता नहीं चलता। मास्क आधार कॉपी आप myaadhar.uidai.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने आधार नंबर के साथ लॉगिन करना होगा, फिर ई आधार डाउनलोड की ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डू यू वांट अ मास्क आधार पर क्लिक कर अपना आधार डाउनलोड कर लेना है। अब आधार की इस कॉपी को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार डेटा को सेफ रखने का तीसरा तरीका है लॉकिंग बायोमेट्रिक्स। आप अपने आधार बायोमेट्रिक्स डेटा को सेफ रखने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसे लॉक भी कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक अगर आप अपना आधार बायोमेट्रिक्स डेटा लॉक कर देते हो तो आपकी ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपके फेस, आइरिस और फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में भी OTP के जरिए आपकी ऑथेंटिफिकेशन हो सकती है। यही नहीं, आपको अपना डेटा परमानेंटली और टेम्परेरीली लॉक करने का ऑप्शन भी मिलता है और आप दोनों ही केसेस में इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब कुछ कामों के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक्स डेटा देने की जरूरत पड़ती ही है, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप अपना डेटा अनलॉक कर सकते हैं और फिर से इसे लॉक कर सकते हैं। आधार डेटा को सेफ रखने का चौथा तरीका है वर्चुअल आइडेंटिटी यानी VID। अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते तो आप इसकी जगह अपना वर्चुअल आइडेंटिटी नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगी। ये नंबर टेम्परेरी होता है जो 16 डिजिट का होता है। जब आप नया VID बनाएंगे तो पिछला VID एक्सपायर हो जाएगा। इसे भी आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं। तो ये हैं आधार डेटा को सेफ रखने के 4 तरीके। इसके अलावा आप आधार की वेबसाइट पर यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कहीं आपकी नॉलेज के बिना तो यूज नहीं हो रहा। लेकिन ये फीचर 2021 में ही लॉन्च हुआ था, तो आपको तभी तक की आपकी डिटेल्स मिल सकती हैं। अब सरकार तो कभी स्टेटमेंट जारी करेगी और कभी वापस ले लेगी, लेकिन आपका काम है अपने डेटा को सेफ रखना। इसलिए इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।